हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझेंगे। मैं आपको इसमें दो कंडीशन बताऊंगा जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा। इसमें मैंने कुछ टूल्स लिए हैं जिसमें आपको समझाने के लिए आवश्यक होंगे और वो सहायता करेंगे। मैं आपके सामने ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम के स्थान पर मैं एक कागज़ का उपयोग कर रहा हूँ, तो आप इसे समझें। इसमें भौतिक कंडीशन क्या होती है, किस प्रकार चेंज होती है भौतिक कंडीशन में, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप सपोज इसको मैग्नीशियम समझें, ये कागज़ है। आप देखेंगे कि मैं इसको बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ, दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया, लेकिन ये अभी भी क्या है, मैग्नीशियम। ये इसकी भौतिक कंडीशन है। फिजिकल कंडीशन इसकी चेंज नहीं हुई, ये कागज़ ही है। सपोज मैग्नीशियम, आप इससे मैग्नीशियम समझें, ये मैग्नीशियम ही है, ये चेंज नहीं हुआ है। ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके उसके साइज या आयतन में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल हम जल का लेते हैं। जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। हम इसका भौतिक अवस्था देखेंगे, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो आप भौतिक अवस्था, जैसे हम जल को तीन प्रकार से उसकी तीन अवस्था में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है बर्फ, फिर पानी, और तीसरी अवस्था वाष्प। ये तीन अवस्थाओं के माध्यम से हम जल की भौतिक अवस्था, आप देखेंगे कि बर्फ ये ठोस अवस्था है इसकी, पानी कैसी अवस्था है, तरल, और ये एक गैस अवस्था है जिसको तरल को हम द्रव भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि बर्फ पानी और वाष्प में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी तीन अवस्था है। पहली अवस्था बर्फ ठोस है, द्रव है और गैस है। ये इसका भौतिक परिवर्तन है। इसमें किसी भी प्रकार में इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, जल जल ही है, बस अवस्था में परिवर्तन होता है। ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब हम इसका दूसरा परिवर्तन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो मैंने वही मैग्नीशियम की एक पर्ची ली है। तो इसमें हम रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार देखेंगे, आप इसे समझना अच्छे से। जैसे इस मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं, ये देखिए, ये मैग्नीशियम जो है वो राख में कन्वर्ट हो गई। मतलब हमने इसका परिवर्तन राख में कर दिया। जैसे ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जलाने के बाद, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है जिसमें उसकी अवस्था, जो पहली अवस्था होती है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, बदल जाए, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आपने आपके घरों में भी रासायनिक परिवर्तन देखे हैं, जैसे कि दूध का दही में कन्वर्ट होना। दूध एक अलग वस्तु है, दही एक अलग वस्तु है, उसकी कंडीशन चेंज हो गई, उसका टेस्ट बिल्कुल तरीके से चेंज हो गया। एक एग्जांपल और है, सपोज ऑल स्टूडेंट के जो ब्लड है, ब्लड का कलर अगर हम देखें तो आप देखोगे कि ब्लड का कलर पूरी तरीके से रेड होता है। ये उसकी कौन सी कंडीशन है बेटा, ये उसकी भौतिक कंडीशन है, क्योंकि उनका कलर कैसा है, रेड। पूरे ब्लड आप देखोगे रेड कलर का होगा, ये इसकी भौतिक कंडीशन हो गई। रासायनिक कंडीशन हम कैसे पता करेंगे, तो इसी ब्लड को आप लेबोरेटरी में अगर टेस्ट करोगे तो आपको ब्लड ग्रुप मिलेंगे। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव,
ए, बी और ओ, ये 4 कंडीशन मिलेगी आपको ब्लड की, ये उसका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपको ये क्लास में पूरी तरीके से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से ये समझा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक देखेंगे।